भारत हजारों वीर सपूतों की धरती, राजपूताना, अपनी आन पर मर जाने वाले राजपूतों की कहानी। राजस्थान, राजकाज, आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले वीर शूरवीरों की धरती। इसी जगह पर पैदा हुआ हमारा नायक, आज का नायक, जो बचपन में भीलों के साथ रहा, 32 वर्ष की उम्र में राजा बना, देश के सबसे बड़े राजा ने जिसे ललकारा, उसकी अधीनता ना स्वीकार करने वाला, उसके खिलाफ खड़ा होने वाला, एक बार अपना राज्य गंवा चुकने वाला, दूसरी बार अपने राज्य को वापस हासिल करने वाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग, आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विथ अनुराग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप की, जिन्होंने बड़े ही जोशीले अंदाज में, बड़े ही शूरवीरों वाली अपनी अदाओं में, इसलिए एक ना मिट सकने वाली कहानी को उकेरा है। दोस्तों, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है और उस समय उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर तख्त नशीन थे, वहाँ के राजा थे और इनका बचपन भीलों के बीच में बीता। भील इनको कीका कहते थे और उनकी भाषा में कीका का मतलब होता था बेटा। वो इन्हें अपना बेटा मानते थे। इनका बचपन उन भीलों के बीच में गुजरा। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, बड़ी कठिनाइयों के बाद, कुछ समस्याओं के बाद 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजकाज संभाला। मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। मेवाड़ की गद्दी एक कांटों भरा ताज थी, क्योंकि ये उस समय भारत में राज कर रहे मुगलों के लिए एक कील सा चुभ रहा था, क्योंकि ये मेवाड़ रणनीतिक रूप से ऐसी जगह पर था जहां से मुगलों को दक्षिण में प्रवेश करने में दिक्कत आ रही थी। महाराणा प्रताप एक ऐसा वीर जो 80 किलो का कवच पहनता था, 80 किलो का जिसका भाला था, खुद 110 किलो वजनी और 7.5 फुट जिसकी ऊंचाई थी, 207 किलो का कुल वजन लेकर मैदान में उतरता था, रणभूमि में उतरता था। महाराणा प्रताप इतने वीर प्रतापी थे, उनकी युद्ध कौशल था वो इतना प्रभावी था कि अकबर ने उनसे यह कह दिया था कि अगर राणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो आधे भारत का राज्य राणा प्रताप को दे दिया जाएगा, केवल अकबर की अधीनता स्वीकार करने पर। लेकिन इतना स्वाभिमानी व्यक्ति जिसने कहा कि मैं स्वाधीन रहना पसंद करूंगा, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करूंगा। अपने घोड़े चेतक से इतना प्यार करते थे कि वो घोड़ा मरने पर फूट फूट कर रोए। सोचिए, एक राजा एक घोड़े के मरने पर बिलख बिलख कर रोया, और घोड़ा भी कितना शानदार था। घोड़े के एक टांग में लगी हुई थी, लंगड़ा हो रहा था, लेकिन उस एक टांग में लगी होने के बावजूद राणा प्रताप की एक आवाज सुनकर 26 फीट उफनते नाले को पार कर गया। वीर लोगों को वीर लोगों का साथ चाहिए रहता है। उनके साथ उनकी जो आसपास की चीजें होती है सब उतनी ही अद्भुत होती है जितने वे अद्भुत होते हैं। दोस्तों, अकबर ने राजकाज छीन लिया, फिर भी स्वाधीनता मानने वाले थे महाराणा प्रताप, और जंगलों में रहे, भीलों के साथ रहे और वहां फिर सेना इकट्ठी करी, फिर अकबर से लड़े। पहली जो लड़ाई हुई हल्दी घाटी की, 20,000 सैनिकों के सामने 85,000 मुगल सैनिक, हालांकि हारे, पर आधे से ज्यादा मुगल सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। दूसरी जो लड़ाई हुई, 8,000 राजपूत सैनिक, भील सैनिक और सामने 40,000 की मुगल सेना, फिर उनको काट मारकर लड़ाई में जीते। इतना जबरदस्त युद्ध कौशल था। अकबर खुद, जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ तो अकबर खुद उनके देहांत पर रोया। इतना वीर, इतना विशाल योद्धा, इतना शानदार, भारत की भूमि का लाल था। उनके बेटे थे अमर सिंह, राणा में अमर सिंह। उनकी मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली और मेवाड़ उनके अधीन रहा। तो ऐसे थे हमारे आज के नायक महाराणा प्रताप, जिन्होंने पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की, जिन्होंने शौर्य का डंका बजाया, जिन्होंने
राजपूताना गौरव को जिंदा रखा, राजपूताना गौरव को, पूरी दुनिया को राजपूताना गौरव से परिचित कराया। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में और भी रोमांचक जानकारियां अगर आप जानना चाहते हैं, उनके युद्धों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाएंगे तो वीडियो मेरा पॉपुलर होता जाएगा, आप लोगों को और से और कहानियाँ मैं सुनाता जाऊँगा। शुभ रात्रि, शब बखैर।